हरिओम। मैं कुमारी नमिता आज क्लास अष्टम का पाठ घुमक्कड़ी पर प्रकाश डालने वाली हूँ। आप सभी को मैंने पहले घुमक्कड़ी पाठ दिया था जो आपने पढ़ा होगा। आज हम लोग इसको विस्तार से जानेंगे। तो पाठ है घुमक्कड़ी, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है केदारनाथ पांडे, दामोदर स्वामी। इनका जन्म 9 अप्रैल 1893 में पंदाहा ग्राम, जिला आजमगढ़, जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हुआ था। इनकी मृत्यु 14 अप्रैल 1963 को दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में हुई थी। इन्होंने घुमक्कड़ी पाठ के विषय में बताया है। घुमक्कड़ी पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें यात्रा करना मानव की मूल प्रवृत्ति है। इसमें कहा गया है कि मनुष्य के विकास में यात्रा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें अपने यात्रा के अनुभवों एवं ज्ञान से परिचय कराते हैं। इस पाठ के अनेक मुख्य बिंदु हैं। पहला है, लेखक के अनुसार घुमक्कड़ी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है जिसे मनुष्य भ्रमण के उपरांत पा सकता है। यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि घुमक्कड़ी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। घुमक्कड़ से बढ़कर और कुछ नहीं। दुनिया दुख में हो चाहे सुख में, सही समय यदि सहारा पाती है तो वह है घुमक्कड़ी से ही। पहले के मनुष्य जो आदि मानव थे, वो भी घुमक्कड़ी को ही उन्होंने अपनाया। उन्होंने खेती, बागवानी जैसे अनेक कार्य घूम घूम कर वे किया करते थे। एक जगह वो बिल्कुल नहीं रहते थे। वो पक्षियों की भांति सदा विचरण करते और यहाँ से वहाँ विचरण करते हुए अपना घुमक्कड़ी जीवन बिताते थे। आधुनिक काल में घुमक्कड़ों के काम की बात कहने की आवश्यकता लेखक को जान पड़ती है, क्योंकि लोगों ने घुमक्कड़ों की कृतियों को चुराकर उन्हें अपने नाम से प्रकाशित किया है, जिससे दुनिया जानने लगी कि वस्तुतः तेली के कोल्हू के बैल ही दुनिया में सब कुछ करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आधुनिक विज्ञान में चार्ल्स डार्विन का स्थान ऊंचा है। उसने प्राणियों की उत्पत्ति और मानव वंश के विकास की खोज की, और ये खोज उन्होंने अपनी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति से ही किया। उन्होंने घुमक्कड़ी का व्रत लिया था और वे इस तरह महान आविष्कार वे कर सकें। यानी कि अपने घुमक्कड़ी से ही महान वैज्ञानिक डार्विन ने प्राणियों की उत्पत्ति और मानव विकास की खोज की। तीसरा बिंदु है, लेखक मानते हैं कि कुछ पुस्तकें हमें घुमक्कड़ी का आनंद तो देते हैं पर अनुभव नहीं। यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि पुस्तकों को देखकर, उसके चित्र को देखकर हम उससे आनंद तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उससे अनुभव नहीं प्राप्त कर सकते। लेखक का मानना है कि जिस तरह फोटो देखकर आप हिमालय के देवदारू के गहन वनों और श्वेत हिमकुटित शिखरों के सौंदर्य यानी बर्फ से ढकी पर्वतों को देखकर उनके रूप सौंदर्य का हम आनंद ले सकते हैं, लेकिन उसकी शीतल हवा का अनुभव नहीं ले सकते। ये कहना चाहते हैं यहाँ पर लेखक। कहते हैं कि घुमक्कड़ दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विभूति है, क्योंकि आज दुनिया में जो कुछ भी है वो घुमक्कड़ी की ही वजह से ही है। कहते हैं कि घुमक्कड़ दुनिया की विभूति एक गहने के रूप में उन्होंने कहा, इसलिए कि उसने आज की दुनिया को बनाया है। यदि आदिम पुरुष नदी या तालाब किनारे रहते तो वे दुनिया को आगे नहीं ले जा सकते थे। आदमी की घुमक्कड़ी ने बहुत बार खून की नदियाँ बहाई है, इसमें संदेह नहीं। और घुमक्कड़ों से हम हरगिज नहीं चाहेंगे कि वे खून के रास्ते पकड़े, किंतु घुमक्कड़ों की काफिले ने ना आते जाते तो सुस्त मानव जातियां सो जाती और पशु से ऊपर नहीं उठ पाती। मंगोल घुमक्कड़ थे। उनकी कारनामों को सभी अच्छी तरह से जानते हैं। उनसे हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। बारूद, तोप, छापाखाना, दिग्दर्शन, चश्मा, यही चीज़ें थीं जिन्होंने परिचय
जिन्होंने पश्चिम में विज्ञान युग आरंभ कराया। इन चीज़ों को वहाँ ले जाने वाले मंगोल घुमक्कड़ ही थे। आगे कहते हैं लेखक कि कोलंबस और वास्को डी गामा दो घुमक्कड़ थे जिन्होंने पश्चिमी देशों को आगे बढ़ने का रास्ता खोला। यहाँ कहना चाहते हैं कि कोलंबस और वास्को डी गामा दो घुमक्कड़ ही थे जिन्होंने पश्चिमी देशों को आगे बढ़ने का रास्ता खोला। अमेरिका अधिकतर निर्जन सा पड़ा रहता था। एशिया के कुपमंडूक को घुमक्कड़ धर्म की महिमा भूल गए थे, इसलिए उन्होंने अमेरिका पर अपनी झंडी नहीं गाड़ी। 2 शताब्दी पहले तक ऑस्ट्रेलिया खाली पड़ा था। चीन और भारत की सभ्यता पर बड़ा गर्व है, लेकिन इन्होंने कभी भी भ्रमण या घूमने की प्रवृत्ति को नहीं अपनाया। आज अपने जनसंख्या के भार से भारत और चीन की भूमि दबी जा रही है और ऑस्ट्रेलिया में 1 करोड़ भी आदमी नहीं है। आज एशियाइयों के लिए ऑस्ट्रेलिया का द्वार बंद है, लेकिन 2 सदी पहले वह हमारे हाथ की चीज़ें थी। लेखक कहना चाहते कि 2 सदी पहले भारत और चीन ऑस्ट्रेलिया में अपने पांव पसार सकती थी, लेकिन भारत और चीन ने कभी ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्होंने कभी भी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति को नहीं अपनाया। क्यों भारत और चीन ऑस्ट्रेलिया की अपार संपत्ति और अमित भूमि से वंचित रह गया? इसलिए कि घुमक्कड़ धर्म से विमुक्त हुए और वे सारे भूल चुके थे। दुनिया के अधिकांश धर्मनायक घुमक्कड़ थे। इन्होंने घुमक्कड़ी को अपनाया, जिसके फलस्वरूप अनेक नए विचार, नए मूल्यों की स्थापना हुई। यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि अधिकांश जो धर्मनायक हैं, जो धर्म का प्रचार करते हैं, वे घुमक्कड़ ही थे, जो यहाँ वहाँ जाकर सबके विचारों से वे अवगत होते थे। उन्होंने कहा कि धर्माचार्यों में आचार विचार, बुद्धि, तर्क, सहायता में सर्वश्रेष्ठ बुद्ध थे। घुमक्कड़ राज थे। यद्यपि वो भारत से बाहर नहीं गए, लेकिन वर्ष के 3 मास को छोड़कर एक जगह रहना वो पाप समझते थे। लेखक कहना चाहते हैं कि महात्मा बुद्ध जो हैं वो कभी भी एक जगह 3 मास से ज़्यादा नहीं ठहरते थे। वे हमेशा पूरे भारतवर्ष में उन्होंने भ्रमण किया और एक जगह 3 मास रुकने के बाद फिर दूसरी जगह चले जाते थे। वह अपने आप ही घुमक्कड़ नहीं थे, बल्कि आरंभ से ही अपने शिष्यों से उन्होंने कहा, चरत भिक्षवे, जिसका अर्थ है भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। भारत के प्राचीन धर्म में जैन धर्म भी है। जैन धर्म के थे भगवान महावीर, जिन्होंने भी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति को अपनाया। घुमक्कड़ धर्म के आचरण में छोटी से बड़ी तक सभी बाधाओं और उपाधियों को उन्होंने त्याग दिया। घर द्वार को त्याग दिया, नारी, संतान, यहाँ तक कि उन्होंने वस्त्र को भी त्याग दिया और उन्होंने दिगंबर को अपनाया। उन्होंने इसलिए अपनाया था कि वे बिना बाधा विचरण कर सके। भगवान महावीर दूसरी तीसरी नहीं, प्रथम श्रेणी के घुमक्कड़ थे। वे आजीवन घूमते रहे और वैशाली में जन्म लेकर विचरण करते ही पाया गया। वे वैशाली में जन्म लिए और जीवन भर वे विचरण करते रहें और धर्म का प्रचार करते रहें। उन्होंने अपना शरीर पावापुरी में छोड़ा। बुद्ध और महावीर से बढ़कर यदि कोई त्याग, तपस्या और सहृदयता का दावा करता है तो मैं उसे केवल दंभी कहूँगा। यहाँ लेखक कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बुद्ध और महावीर से बढ़कर त्याग कर सकता हूँ, तो उसे हम अभिमानी ही व्यक्ति कह सकते हैं। आजकल कुटिया या आश्रम में, यहाँ पर व्यंग करते हैं लेखक, ये 2 पंक्तियों में, पाठ की पंक्तियों में व्यंग कर रहे हैं उन महात्माओं को जो कुटी बनाकर रहते हैं और घुमक्कड़ी का कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा महात्मा हूँ, अपने आप को वो महात्मा साबित करते हैं। कहते हैं कि आजकल कुटिया या आश्रम बनाकर तेली की बैल की तरह कोलू से बंधे कितने ही लोग अपने को अद्वितीय महात्मा कहते हैं। ये चेलों से कहलवाते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा घुमक्कड़ी को त्याग कर यदि महापुरुष बन जाता तो फिर ऐसे लोग गली गली में देखे जाते। मैं तो जिज्ञासुओं को खबरदार कर देना चाहता हूँ, वे ऐसे महात्माओं और महापुरुषों के फेर में ना पड़ें, उनसे बचें। वे स्वयं तेली के बैल हैं। तेली के बैल यानी कि कहा जाता है कि तेली का बैल जो होता है वो एक ही जगह घूमता रहता है, उसे
बाहर की दुनिया की कुछ भी खबर नहीं होती है। इसलिए बार बार लेखक ने तेली के बैल का उपयोग किया है, कहा है। दूसरों को भी अपने ही जैसा बना रखेंगे। घुमक्कड़ी के लिए चिंताहीन होना आवश्यक है। लेखक यहाँ पर बहुत बड़ी बात कहते हैं कि घुमक्कड़ी के लिए चिंताहीन होना आवश्यक है। चिंता से विमुक्त होना चाहिए, तभी आप अच्छी तरह से घूम सकते हैं। और चिंताहीन होने के लिए घुमक्कड़ी भी आवश्यक है। दोनों बात यहाँ पर लेखक कहते हैं कि चिंताहीन जो घुमक्कड़ होते हैं वो चिंताहीन होते हैं, यानी चिंता नहीं करते, लेकिन घुमक्कड़ी के लिए चिंताहीन होना भी जरूरी है। यानी कि हमें घूमने के लिए चिंता करनी है कि कहाँ कहाँ हमें घूमना है, कहाँ हम जाएं तो मुझे अच्छे ज्ञान की प्राप्ति हो सके। दोनों का एक संबंध है, यानी कि चिंता और घुमक्कड़ दोनों का ही एक भूषण की तरह, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, गहने की तरह हैं। घुमक्कड़ी से बढ़कर सुख कहाँ मिल सकता है। आखिरी चिंताहीनता तो सुख का सबसे स्पष्ट रूप है। घुमक्कड़ी में कष्ट भी होते हैं, यहाँ लेखक कहते हैं कि घुमक्कड़ी में कष्ट भी होते हैं, लेकिन उसे उसी तरह समझिए जैसे भोजन में मिर्च में यदि कड़वाहट ना हो तो क्या कोई मिर्च प्रेमी उसमें हाथ भी लगाएगा। वस्तुतः घुमक्कड़ में कभी कभी होने वाले कड़वे अनुभव उसके रस को और बढ़ा देते हैं। उसी तरह जैसे काली पृष्ठभूमि में चित्र अधिक खिल उठते हैं। यानी यहाँ लेखक कहते हैं कि घुमक्कड़ी में जो बाधाएं उत्पन्न होती है वो आगे के रास्ता को और भी जिज्ञासापूर्ण बनाती है और अच्छी बनाती है। उसी प्रकार जैसे काले पृष्ठ में अगर हम कोई चित्र बनाते हैं तो वो ज़्यादा सुंदर दिखता है, उसका सौंदर्य खिल उठता है वहाँ। आगे लेखक कहते हैं कि व्यक्ति के लिए घुमक्कड़ी से बढ़कर कोई नगद धर्म नहीं है। जाति का भविष्य घुमक्कड़ी पर निर्भर करता है। इसलिए मैं कहूँगा कि हर एक युवक तरुण और तरुणी को घुमक्कड़ का व्रत लेना चाहिए और ये व्रत लेकर उन्हें पूरी दुनिया घूमनी चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि बाहर क्या है, हमारी संस्कृति कैसी है, हमारी परंपरा कैसी है, हम किस तरह के समाज में रहते हैं, उनके विचार कैसे हैं। ये सभी चीज़ों से वे अवगत तभी होंगे जब वे घुमक्कड़ी प्रवृत्ति को अपनाएंगे। यहाँ आगे कहते हैं लेखक कि आज युवा पीढ़ी को घुमक्कड़ी का व्रत अवश्य लेना चाहिए। संक्षेप में यहाँ कह सकते हैं कि यदि कोई तरुण घुमक्कड़ धर्म की दीक्षा लेता है, यह मैं अवश्य कहूँगा कि दीक्षा वही ले सकता है जिसमें भारी मात्रा में हर तरह की साहस हो। यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि वो युवा घुमक्कड़ी का दीक्षा ले सकता है जिसमें साहस हो, धैर्य हो, क्योंकि घुमक्कड़ी ऐसी नहीं होती, उसके लिए हमें साहस की आवश्यकता पड़ती है और धैर्य की भी आवश्यकता पड़ती है। तो उसे किसी की भी बात नहीं सुननी चाहिए। अगर उसने घुमक्कड़ी का प्रण लिया है और वो घुमक्कड़ी की दीक्षा लेता है तो उसे किसी की बात नहीं सुननी चाहिए। जैसे कि ना उसे अपनी माता की बात सुननी चाहिए, ना उनके आंसू की परवाह करनी चाहिए, ना पिता का भय होना चाहिए, ना ही दोस्तों का होना चाहिए, और ना ही पत्नी के रोने धोने का होना चाहिए, और ना ही किसी पति के कल्पने का होना चाहिए। यानी यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि घुमक्कड़ी के व्रत तो ही ले सकते हैं जो सब कुछ त्याग सकते हैं। यहाँ कहाँ गए, यहाँ पर एक दो पंक्ति लेखक ने कहा है, सैर कर दुनिया की गालिब, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी अगर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। कहते हैं कि दुनिया में मनुष्य जन्म एक ही बार होता है और जवानी भी केवल एक ही बार आती है, और जो साहसी युवा होते हैं इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देते, कमर बांध लेते हैं घुमक्कड़ी के लिए और घुमक्कड़ी के लिए कमर बांध लेते हैं और घूमने निकल पड़ते हैं। अतः अंतिम में लेखक कहते हैं कि ये संसार जो है तुम्हारा स्वागत करेगी। अगर तुम घुमक्कड़ी के व्रत लेते हो तो ये संसार दोनों हाथ फैलाए तुम्हारा स्वागत बेकरार से कर रही है कि आओ मुझे देखो और मुझे समझो। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस पाठ में कहा गया है, लेखक कहते हैं कि इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है कि यात्रा द्वारा किए गए स्थलों के संबंध में जानकारी देना। जब भी हम बाहर घूमते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसी भी स्थान में जाते हैं तो उसके बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है, इसलिए उस स्थलों का संबंध से हमें जानकारी मिलती है।
दूसरी क्या कहते हैं कि सामाजिक संरचना, समाज के लोगों के रहन सहन, उनकी संस्कृति, स्थानीय भाषा, विचार से हमें अवगत कराना। ये कहते हैं कि जब भी हम बाहर जाते हैं तो जहाँ भी जाते हैं उससे हमें वहाँ के रहन सहन, विचार आदि से हमें क्या होता है, अवगत होते हैं, जैसे हम वहाँ के लोगों के बारे में और अच्छी तरह से जान पाते हैं। इसमें मैंने प्रश्न भी दिया है, 5 प्रश्न दिए हैं। राहुल जी ने घुमक्कड़ी को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्यों माना है? तुम लोग बना सकते हो। क्या पुस्तकें घुमक्कड़ी का आनंद दे सकती है? दे सकती है, लेकिन अनुभव नहीं दे सकती है। उसको तुम लोग लिखोगे अच्छे से। लेखक किसको घुमक्कड़ का राज बताया है? भारत और चीन ऑस्ट्रेलिया के अपार संपत्ति से वंचित क्यों रह गया? और अंतिम है, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आप सबों को पाठ समझ में आ गया होगा।